हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें स्टूडेंट्स हम चैप्टर 5 जो है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी को कंटिन्यू करते हुए माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में अगर आपको याद हो तो हमने गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम को कवर किया था, ठीक है। सो इसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स को पढ़ने वाले हैं। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएँ। सो देखिए, जिज्ञासा दीदी, फ्रॉम वेयर डज अ सेल गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस एंड हाउ। यहाँ पे ज्ञान की क्वेरी है कि जिज्ञासा दीदी, जो सेल होती है वो जो लाइफ प्रोसेस करती है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस यानी एक सेल के अंदर एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। एक सेल के अंदर जो है डाइजेशन होता है, जो उसके पास जो फूड पहुंचता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है ना, उसका खाना जलता है, एनर्जी मिलती है। तो ये सेल के क्या हैं, ये लाइफ प्रोसेस हैं। और कैसे करती है, उसको काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो ये सारी बातें हम इस वर्कशीट में जानेंगे। सो ज्ञान, दिस वर्क इज़ परफॉर्म्ड बाय अ सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। कि जो सेल को एनर्जी देने का काम है, ये जो सेल ऑर्गेनेली करती है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। All necessary energy required for various chemical activities to perform different life processes is released by mitochondria for life in the form of ATP। जो भी लाइफ प्रोसेस हैं जिनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उन सारी केमिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज़ गिवन बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP। एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी है वो स्टोर होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू सेल बाय प्रोड्यूसिंग एटीपी। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और एनर्जी प्रोवाइड करता है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस और एनर्जी प्लांट ऑफ द सेल। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको पावर हाउस या एनर्जी प्लांट जो है सेल का कहा जाता है। एटीपी इज़ प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो एटीपी प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, कौन से प्रोसेस से, रेस्पिरेशन प्रोसेस से। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि देखो पहले क्या होता है, खाना हम खाते हैं, उसके बाद खाना जो है डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन के बाद जो हम सांस लेते हैं उसके से ऑक्सीजन शरीर में जाती है, और उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो खाना है वो बर्न होता है, बर्निंग से एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर करते हैं, एटीपी की फॉर्म में उसको प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा जो बॉडी है बाद में उसका फिर यूज़ करता है, जो हमारे कार्य जो हम करते हैं उनको करने के लिए। The body uses energy stored in ATP for different activities। ATP जो है, जो एनर्जी है उसको हमारी बॉडी अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करती है। ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP क्या है, ATP जो है एनर्जी करेंसी है सेल की। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वेरी पोरस। आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो क्या है बच्चों, वो पोरस है। पोरस का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर बाहर जो है जो सब्सटेंसेस हैं वो आ जा सकते हैं। तो ये जो है सेक्शन दिखाया गया है माइटोकॉन्ड्रिया का। सो वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड। तो इसके अंदर क्या है कि एक तो आउटर मेम्ब्रेन ये तो पोरस हो गई, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरह से फोल्डेड होती है, ठीक है, इस तरह से क्या होती है, फोल्डेड होती है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेली दैट हैज़ इट्स ओन डीएनए और राइबोसोम। जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है उसका अपना डीएनए और अपना उसका राइबोसोम होता है। क्लियर, अपना डीएनए अपना राइबोसोम होता है। देयरफॉर इट कैन मेक सम ऑफ इट्स प्रोटीन बाय इट्स ओन। और इसीलिए ये कुछ प्रोटीन जो है अपना खुद से बनाती है। ये इसमें जो है बच्चों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि जो इसका अपना डीएनए होता है, अपना इसका राइबोसोम होता है, इसकी इनर मेम्ब्रेन जो है डीपली फोल्डेड होती है, ठीक है।
एंड इट कैन मेक सम ऑफ इट्स प्रोटीन, और ये जो है एक ही हो जाएगा। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये एनर्जी करेंसी है। तो एटीपी की फुल फॉर्म याद करोगे, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट देखिए, दीदी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्यूल्स इन अ प्लांट सेल, कि दीदी जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमने पढ़ा था कि वैक्यूल्स जो प्लांट सेल में होते हैं उनका साइज़ जो है वो क्या होता है, उनका साइज़ बड़ा होता है। और एनिमल मेम्ब्रेन में अगर वैक्यूल्स होते हैं तो उनका साइज़ जो है वो कैसा होता है, उनका साइज़ छोटा होता है। क्लियर। सो ज्ञान, we know that vacuoles are small sized or absent in animal cell, but in plant cell they are very large in size and generally centrally located in the cell। तो जो प्लांट सेल है उसके अंदर उनका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। हमने पढ़ा था कि जिसके कारण जो न्यूक्लियस है वो भी साइड में चला जाता है। सो उनका साइज़ जो है क्या होता है, प्लांट सेल में बड़ा है। एंड जनरली सेंट्रली लोकेटेड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। और ये जो वैक्यूल्स होते हैं इनके अंदर सैप भरा हुआ होता है, ठीक है, यानी एक तरह का लिक्विड है। एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, और जो सेल है उसको जो है आप कह सकते हो उसको जो कठोरता है, रिजिडिटी, वो प्रोवाइड करता है। मैनी सब्सटेंस सच एज अमीनो एसिड्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, सम प्रोटीन, शुगर etc. are stored in it and that has importance in the life of plant cell। तो जो सब्सटेंस होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, प्रोटीन, शुगर, वो सब इसके अंदर स्टोर होते हैं जो कि प्लांट सेल को लाइफ प्रोवाइड करते हैं। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज़ नोन एज टोनोप्लास्ट। जो सेल मेम्ब्रेन है वैक्यूल्स की उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टोनोप्लास्ट कहेंगे। क्लियर। इट कीप्स द कंटेंट ऑफ द सेल सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो जो ये सेल का कंटेंट है उसको ये जो साइटोप्लाज्म है उससे अलग रखती है। यानी जो प्लांट सेल होगी उसके अंदर कुछ इस तरह से जो है क्या है, ये वैक्यूल है, और इसकी जो आउटर लेयर है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम टोनोप्लास्ट कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट। नाउ इट कीप्स द content of the cell sap separate from the cytoplasm of the cell. In unicellular organisms, specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the cell। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर स्पेशलाइज्ड वैक्यूल जो है वो होते हैं जो उनकी बॉडी में एक्सेस वाटर होता है, वेस्ट होता है, उसको बॉडी से बाहर एक्सपेल करने का काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगी एक्सप्लेनेशन हमारी वर्कशीट की। अब आपको यहाँ पर 5 जो है बहुत ही आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम पावर हाउस सेल का क्यों कहते हैं। सो आंसर लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर एनर्जी इन सेल इन द फॉर्म ऑफ ATP, सो इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल की जो एनर्जी है, ठीक है, उसको स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, इसीलिए इसको सेल का पावर हाउस कहा है क्योंकि यहीं से इसको एनर्जी मिलती है। सेकंड क्वेश्चन है, नेम एनी वन फंक्शन ऑफ द सेल फॉर विच एनर्जी इज नीडेड। सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP टू परफॉर्म ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन द सेल। जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो है क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, वैक्यूल्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच सेल, नेम द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। सो वैक्यूल जो है कौन सी सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, द वैक्यूल्स दे आर लार्ज इन प्लांट सेल। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, प्लांट सेल का। एंड टोनोप्लास्ट आर द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। तो वैक्यूल की जो लेयर है आउटर जो है मेम्ब्रेन, उसका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इज द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट फुल फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ATP की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम 3 सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ ए प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट जो है 3 सब्सटेंसेस, प्लांट सेल में जो वैक्यूल है, ठीक है, उसके अंदर 3 सब्सटेंसेस जो स्टोर होते हैं उनका नाम आपको लिखना है।
सो आंसर लिखेंगे फर्स्ट अमीनो एसिड्स होते हैं, सेकंड ऑर्गेनिक एसिड्स एंड थर्ड है प्रोटीन। तो ये 3 सब्सटेंसेस उसमें स्टोर होते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।